तक आप भी ये बात समझ गए होंगे कि पाक भारत जंग कोई आतिशे अहन की हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है, ये कोई गाने बजाने का काम नहीं है। जो भारत है उसको अब बड़े सख्त किस्म के सवालात का सामना है। पूरी दुनिया से सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये तुमने जो चवल मारी है ये क्यों मारी है, तुमने ये गलती की है तो क्यों किया है, पाकिस्तान पर हमला किया तो क्यों किया है। खैर भारत जिसने आज तक अपने उन 7 तैयारों को कभी तस्लीम ही नहीं किया, जिसे पाकिस्तान ने ऐसा धोया कि उसके बाद नामो निशान ना मिला, जिसमें मिग 29 है, 3 राफेल हैं, SU-30 है, हिरोन ड्रोन है, मिराज है, भारत ने कभी माना आज तक? तो वो आप क्यों मानेगा कि वो जलील और रुसवा हो गया पूरी दुनिया में। बात यह है कि राफेल तो आपने खरीद लिए, लेकिन आपके पास तो फ्रेंच ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम ही मौजूद नहीं है, और पूरी तरह से आप अपने राफेल्स को लेकर उनके साथ काम कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने तो ये बात तभी स्टडी कर ली थी जनवरी 2024 में, जब पाकिस्तान ने कतर के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम किया था, ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी। पाकिस्तान ने तब ये बात सीख ली थी कि भारत इसमें महारत नहीं रखता, और पाकिस्तान का J-10 क्या कर सकता है वो अब भारत ने देखा है। जहां तक J-10 की बात करें, आपको ये भी बता दें कि ये J-10 अब से पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। वो मिसाइल जिससे पाकिस्तान ने भारत को मारा है, वो मिसाइल भी अभी तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुए थे। खैर पाकिस्तान ने तो जो करना था सो कर दिया, लेकिन अब बात ये है कि भारत ने अपना बेहतरीन मिसाइल दाग दिया पाकिस्तान पर, जिसका नाम कि ब्रह्मोस मिसाइल है, और वो दागा किधर गया? नूर खान एयरबेस पर। उसके बाद सिर्फ एक ही मिसाइल नहीं था, मिसाइल तो ढेर सारे दागे थे, लेकिन उसके बाद आपने ठा ठैया ठुस और पटाखों की आवाज तो सुनी। वो पटाखे असल में भारत के अपने ही मिसाइल थे, भारत के अपने ड्रोन्स थे जो भारत ने पाकिस्तान की तरफ भेजे थे, लेकिन पाकिस्तान के जो साइबर वॉरियर्स हैं उन्होंने उनको भारत की तरफ ही रिवर्स कर दिया और वो भारत में जाकर फटे, जिसके बाद भारत को समझ नहीं आई कि